आवक की धरती पे एक नहीं दो नहीं 67 राजा महाराजाओं का वर्चस्व था और वो सारे के सारे पासी समाज के राजा महाराजा थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, वो हमेशा से कहते आए, शिक्षित रहो और संगठित रहो। राजा महाराजाओं की सेना में अपनी अपनी टुकड़ी बना के, जिसको पासी पलटन कहा जाता था, वो लड़ाकू गांव हो, ये दिमाग में बैठा लेना। बड़े बड़े मंच से कहते हैं कि हम दलित हैं, हम शूद्र हैं। अरे ऐसा नहीं, आप ना दलित हो ना शूद्र हो। अगर एक बार ये सत्ता में आ गया तो कोई किसी की औकात नहीं है, किसी के माई के लाल में दूध में इतनी ताकत नहीं है कि पासी समाज को कहीं से हटा सके, कहीं से नीचा दिखा सके। आपको जान करके बहुत हर्ष होगा, खुशी होगी कि आपकी कौशाम्बी को, धरती को बसाने वाले कोई और नहीं, आप ही के महापुरुष थे, आप ही के पूर्वज थे। उनका क्या नाम था बताइए जरा। आप लोग को नहीं पूछ रहे, जो लोग संगठन के हैं उनको तो मालूम है। आप लोग बैठ जाइए, खड़े मत होइए, बैठ जाइए आप लोग। आप जो गांव के लोग हैं, मैं उनसे जानकारी चाहता हूँ। क्या आपको पता था पहले कि कौशाम्बी को, जो इतना बड़ा जिला है आपका, इसको बसाने वाले कौन थे? क्या जानकारी थी? बोलिए हाँ या ना तो बोल सकते हैं आप। हाँ। क्या जानकारी थी? आपसे नहीं, मैं इनसे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कौशाम्बी की धरती को बसाने वाले कोई और नहीं, आप ही के जो तत्व का खून, आप ही का डीएनए था, उनका नाम था महाराजा कड़ेदीन पासी। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है? महाराजा कड़ेदीन पासी नाम था उनका, महाराजा कड़ेदीन पासी नाम था उनका, और उन्होंने कौशाम्बी को बसाने का कार्य किया। लेकिन कुछ चाटुकार इतिहासकारों ने उनका नाम इतिहास में लिखा नहीं, जिससे हम कहीं पढ़ लिख के आगे बढ़ गए और अपने समाज के बारे में जान गए। क्योंकि मैंने आगे पहले ही आपको बताया कि जिस तरह से हनुमान जी अपना बल भूल गए थे, आज जो भी पार्टी बनती है, सत्ता में आती है, हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को बड़ा पद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें राजनीतिक भूख लग गई, वही है कि शेर को आप बचपन से लेके जवानी तक शाकाहारी बना के रखो और एक दिन उसके मुंह में मांस लग जाए तो वो अपने मालिक को भी नहीं छोड़ेगा। तो वैसे ही पासी समाज है, वैसे ही पासी समाज है। अगर एक बार, क्योंकि ये पहले भी शासक रहा है, हमेशा से शासक रहा है, अगर एक बार ये सत्ता में आ गया तो कोई किसी की औकात नहीं है, किसी के माई के लाल में दूध में इतनी ताकत नहीं है कि पासी समाज को कहीं से हटा सके, कहीं से नीचा दिखा सके। आज कांग्रेस से लेके, बसपा से लेके, सपा से लेके, बहुजन समाज पार्टी से लेके और भारतीय जनता पार्टी से लेके सभी की बड़ी बड़ी लहर आई, सभी ने अपना अपना सीएम बैठाया, लेकिन आपके समाज को किसी ने डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। जबकि उत्तर प्रदेश में सेकंड कम्युनिटी है, दूसरा समाज है जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, और हम ही वो समाज के लोग हैं जो सबसे ज्यादा संसद में अपने लोगों को पहुंचाते हैं और सबसे ज्यादा विधानसभा में पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे समाज को इज्जत नहीं मिलती। हमारी महिलाएं जब थाने को जाती हैं तो उनको गाली और दुर्व्यवहार करके वहां से भगा दिया जाता है। हमने संगठन बनाया कि इस चीज को परिवर्तित कर सके, समाज में हम कुछ बहुत परिवर्तन ला सके। इसी के लिए आज आपके गांव में आए हैं साथियों। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे, समाज में परिवर्तन कैसे आए, और कुछ बातें आप मेरी मानिए। मुझे आपके यहाँ से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना, मैं पहले क्लियर कर दूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं यहाँ से टिकट लेंगे। हम लखनऊ के रहने वाले हैं, सीधी बात। हमें यहाँ से ना प्रधानी लड़नी है, न जिला पंचायती लड़नी है, और ना ही हमें विधायकी लड़नी है, सीधी बात। हम एक जुनून है अपने दिमाग में कि जब हम अपने बीटेक के दोस्तों के साथ बैठते हैं, वो ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के, यादव, कुर्मी, हर समाज का आदमी बैठता है, तो वहाँ पे ये एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की बातें करके हमको नीच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस चीज को बदलने के लिए हम निकले हैं आपके गांव में, और न जाने ऐसे सैकड़ों गांव में हम जाते हैं कि छोटी छोटी मीटिंग करके अपने लोगों को जागृत कर सके। तो सबसे पहले एक शब्द आता है दलित। आप लोगों ने सुना होगा, जिसने सुना है हाथ खड़ा कर दो। दलित शब्द किसने सुना? सभी सुने होंगे। आप लोग नहीं सुने हैं? दलित शब्द सुने नहीं। दलित का मतलब क्या होता है? पिछड़ा वर्ग। हमारे लोग बड़े बड़े मंच से कहते हैं कि हम दलित हैं, हम शूद्र हैं। अरे ऐसा नहीं, आप ना दलित हो ना शूद्र हो। अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है, हमारी घर की महिलाएं, हमारी अम्मा, हमारी दीदी एक सूप लेके गन्ने की ईख से बजाते हुए निकलती है घर के अंदर से लेके बाहर तक। उसमें क्या भगाया जाता है? एक बोलो अम्मा। दलितुर भगाया जाता है ना, दलितुर भगाया जाता है। और दलित का मतलब क्या होता है मालूम है? दलितुर होता है, दलितुर। अगर खुद को दलित कह रहे हो तो तुम खुद को दलितुर कह रहे हो, तो क्या कोई खुद को दलितुर कहलाना पसंद करेगा? नहीं। बताइए भाई, इतने लोग हो, क्या आप खुद को दलितुर कहलाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा तेज बोलिए, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनने की आदत है, क्योंकि आप अगर जोश में होंगे तो मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगा कि जो मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता। तो बताइए, अपने आप को दलित कहलाना पसंद है आपको लोगों को? क्या दलितुर बनना पसंद है आपको? तो आज के बाद कोई आपको दलित वलित बोले तो पहले तो उसको प्यार से समझाइएगा कि भैया हम लोग दलित वलित नहीं हैं, और दूसरी बात हम हरिजन भी नहीं हैं, हम एक इंसान हैं, मार्शल कौम के लोग हैं। हमने हमेशा लड़ाई झगड़ा करके शासन सत्ता पाई है, लाठी के दम पे पाई है, और अगर दलित कहोगे तो फिर से लाठी उठा लेंगे और तुमको दलित बना देंगे। और दलित क्यों नहीं हो, हम ये भी आपको बता दें। दलित क्यों नहीं हो ये भी गांव की भाषा में बताएंगे, जिसमें आप समझ जाओ। बहुत लोग कहते हैं भैया तो आए थे, मन से बोल दिए, ताली बज गई कि दलित नहीं हो, तुम दलित नहीं हो। उनके कहने थोड़ी ना हो जाएगा, हम तो नीच जात हैं। बहुत आदमी ये कहते हैं, तो हम आपको बता दें आप नीच जात नहीं हो। चल रहा है। हम अभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में यहाँ सिद्ध कर देंगे आप नीच जात नहीं हो। ऐसे नहीं, ऐसे। आप महिलाएं और यहाँ बुजुर्ग साथी बैठे हैं, आप मुझे बताइए, घर में बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म होता है ना, सबके घरों में बच्चे पैदा होते हैं। सबसे पहले उसकी छठी होती है, उसका मुंडन संस्कार होता है, फिर वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी शादी होती है, फिर वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यही 4-5 पड़ाव मेन है हमारे समाज के, सारे समाज के। तो आप मुझे ये बताइए कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, या उसका मुंडन संस्कार होता है, या बिहाव काज होता है, या वो मर जाता है, आपके समाज के लोगों को कभी बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पर और आपको ये काम करना है जिसकी वजह से तुमको एक धोती मिलेगी, चाउल दाल 21-51 मिलेगा, आटा मिलेगा। बताइए किसी को मिला? अरे बताइए मिला क्या? अरे लग रहा उधर के लोग पाए। अरे नहीं मिला तो बताइए नहीं मिला। नहीं मिला। कभी प्रजा के रूप में तुमको बुलाया गया तो ये काम तुम्हें करना है? नहीं बुलाया गया ना। तो जब प्रजा हो नहीं तो काहे के नीच? थोड़ा दिमाग लगाओ। कभी बुलाया नहीं होगा और न कभी बुलाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कोई काम ही नहीं था लड़ाई झगड़ा करना और राजा महाराजाओं की सेना में अपनी अपनी टुकड़ी बना के, जिसको बासी पलटन कहा जाता था, वो लड़ाकू गांव हो, ये दिमाग में बैठा लेना। एक बात समझ में आई कि तुम दलित नहीं हो, और क्यों नहीं हो ये भी बता दिया। भाई जब प्रजा में नहीं हो, जो सेवक है वही दलित है, आप सेवक हो ही नहीं। अरे आज हमारा समाज गरीब हो सकता है, गरीबी का मतलब ये नहीं कि वो नीच है। और ब्राह्मण ठाकुर भी गरीब होते हैं, तो क्या वो नीच हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। अपने अंदर स्वाभिमान को जगाइए, आप लोग अपने अंदर स्वाभिमान को जगाइए। आने वाला समय आपका होगा और किसी का नहीं होगा। और दूसरी बहुत अहम बात, यहाँ के जो नए नवयुवक है जिन्होंने ये मीटिंग कराई,
इनको शायद इतनी भीड़ का एहसास नहीं था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जो आप लोगों को नीचे बैठना पड़ रहा है, थोड़ा दिखा दो बेटा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे महिला सम्मान की बात करना चाहता हूँ। हमारे छोटे भाई जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सलाहकार महोदय ने बताया कि किस तरह से वीरांगना हुदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। मैं कहता हूँ कि यहाँ गांव का सबसे बड़ा कोई लड़ैया हो, सबसे बड़ा लड़ाकू हो, और वो जौन सी बंदूक मांगे तौन सी उसको दे दी जाए, AK-47 या कुछ भी। और जहाँ पर 2000 लोगों की लाशें कटी फटी पड़ी हो, दिमाग का भेजा बाहर हो और पेट के चौनी पचौनी बाहर हो, और जाके हम कहते 10 लोगों को मार के दिखा दे, नहीं मार सकते। तो सोचो तुम्हारे समाज की महिला वो कितनी स्ट्रांग थी, जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 36 अंग्रेजों को मारा। और अंग्रेज को ऐसे नहीं थे कि उनका मार डालो, ऐसा तो थे नहीं। अरे उनको मारने के लिए 2-2 लोगों को मार के लोग क्या बन गए। आपके समाज के आदमी ने 36 अंग्रेजों को मारा, तो कैसे मारा? गांव में क्या कहते हैं कि महिला है, औरत है, उसको छोटा समझा, उसको निम्न समझा जाता है। महिलाओं को छोटा समझना बंद कर दीजिए, आप लोग मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब मक्का पासी को मारा गया तो हुदा देवी पासी ने उनकी चिता से प्रेरणा ली और सौगंध खाई कि मैं अंग्रेजों का वध करूंगी। तो उसने पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे ठंडे पानी की मटके रख दिए। उनको पता था कि अंग्रेज आएंगे और थक के जब यहाँ बैठेंगे तो पानी पीने आएंगे। ऊपर पेड़ के ऊपर वो चढ़ी थी, जैसे कि अंग्रेज पानी पीने आता था निशाना लगा के उसको मार डालती थी। इस तरह से एक एक करके उन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा। तो जो समाज कहता है कि पासी समाज के लोगों के पास दिमाग नहीं होता, पासी समाज के लोग तो लड़ैया होते हैं, अरे लड़ैया तो है ही है, बिल्कुल हम कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। आप लोग बोलते हैं कहाँ बोलते हो? आवाज आई नहीं रही कि नहीं बह रही है? इतनी तेज बोलेंगे। तो आपको बता दूं, गंगा के उस पार आवध की धरती है, और आवध की धरती पे एक नहीं दो नहीं 67 राजा महाराजाओं का वर्चस्व था। और वो सारे के सारे पासी समाज के राजा महाराजा थे। आपने लाखन पासी का नाम सुना होगा तो सुना होगा, बिजली पासी का नाम सुना होगा तो सुना होगा। इस तरह से 67 राजा महाराजा आपके रहे। समाज को जरूर दीजिए, समाज को आपकी बहुत आवश्यकता है। ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं लोगों के पास में कि वो किसी से कह नहीं सकते। तो साथियों, दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक बात मुझे हमेशा याद आती है। वो हमेशा से कहते आए, शिक्षित रहो और संगठित रहो। लेकिन हमारा समाज शिक्षित तो हो गया, आज मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आज हमारी दूसरी पीढ़ी पढ़ लिख रही है, और बहुत सारे लोग रेलवे में हैं, IAS PCS बन गए, सचिवालय में बड़े बाबू बन गए, मंत्रियों के निजी सचिव बन गए।